क्या आपने कभी खुद से कहा है, मेरे पास कुछ नहीं है? क्या आपको लगता है कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते, चाहे कितना भी मेहनत कर लो? तो ये कहानी आपके लिए है। बहुत समय पहले एक गांव था, सोमवरपुर। ये गांव न बहुत बड़ा था, न बहुत छोटा। वहां लोग मेहनती थे, मिट्टी से सोना उगाते थे। लेकिन उसी गांव में एक आदमी था जिसका नाम था धनिया। अब नाम तो धनिया, लेकिन हालत थी बिल्कुल उलट। धोती फटी हुई, झोपड़ी से टपकती छत, और हर सुबह एक ही वाक्य से दिन की शुरुआत, मैं गरीब हूं, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। अब आप बताइए, क्या आप भी कभी हर सुबह ऐसी ही सोच के साथ उठते हैं? धनिया के पास एक छोटा सा खेत था। उसमें न तो बैल थे, न बीज भरपूर। पर असली समस्या ये नहीं थी। असली दिक्कत थी उसकी सोच। हर बार जब कोई पूछता, कैसे हो धनिया, तो जवाब हमेशा यही होता, जैसे एक गरीब ही होता है, भूखा, थका, टूटा हुआ। गांव वाले उसके हाल पर तरस खाते थे। कभी कोई कपड़ा देता, कभी अन्न। पर धीरे धीरे लोगों ने मदद भी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि धनिया कभी बदलना ही नहीं चाहता था। उसे लगता था, मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूं और ऐसा ही मरूंगा। अब आप सोचिए, क्या कोई भी सोच अगर रोज दोहराई जाए तो वो हमारी हकीकत बन जाती है? एक दिन गांव में एक सन्यासी आया। लंबा कद, शांत चेहरा और आंखों में गहराई। वो लोगों से कहता, मैं बुद्ध के शिष्य हूं और उस मार्ग पर चला हूं जहां आदमी खुद को जान लेता है। गांव वाले इकट्ठा हो गए, सवाल पूछने लगे। लेकिन धनिया नहीं आया। उसे क्या फर्क पड़ता था? लेकिन जब वो खेत में फावड़ा मार रहा था, तभी वो सन्यासी वहीं पहुंचा। सन्यासी मुस्कुराया, क्यों भाई, क्या तुम्हें जीवन से कोई शिकायत है? धनिया थका हुआ था, झल्लाया, शिकायत? सब कुछ ही शिकायत है। न धन है, न सुख, न भगवान सुनता है। सन्यासी ने कहा, तो बुद्ध से मिल लो। धनिया हंस पड़ा, बुद्ध वो अमीरों के भगवान है, मैं तो गरीब हूं। सन्यासी रुका, गंभीर हुआ, बस यही तेरी बीमारी है, तू खुद को हर दिन गरीब घोषित करता है। सन्यासी ने कहा, अगर तू सच्चा उत्तर चाहता है तो मेरे साथ चल बुद्ध के पास। धनिया को कोई उम्मीद तो थी नहीं, पर शायद एक अजीब सी खिंचावट ने उसे खड़ा कर दिया। 2 दिन का रास्ता तय करके वे पहुंचे एक शांत वन में, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में थे। धनिया ने उन्हें पहली बार देखा। न राजसी ठाठ, न अलंकार, फिर भी एक अजीब सी रोशनी उनके चारों ओर थी। धनिया ने घुटनों पर बैठते हुए कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी राहत दे दो। बुद्ध ने शांत होकर कहा, तू वास्तव में गरीब है? धनिया फफक पड़ा, हां, मैं गरीब हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू गरीब नहीं है, बस तेरी सोच तुझसे अमीरी छीन रही है। अब आप सोचिए, क्या किसी इंसान को गरीब उसकी जेब बनाती है या उसका दिमाग? क्या आप कभी सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है? अगर हां, तो आपको क्या बदलना चाहिए, हालात या सोच? कमेंट में जरूर बताइए। बुद्ध का ये वाक्य धनिया के कानों से टकराया, लेकिन दिल में नहीं उतरा। वो धीरे से बोला, तो क्या मेरी सोच ही मेरी गरीबी की जड़ है? बुद्ध ने सिर हिलाया, तू हर दिन खुद को निर्धन कहता है, तो तेरा मन तुझे वैसा ही बना देता है। सोच शब्दों का बल है, जो तू बोलेगा वही तेरे जीवन में उगाएगा। धनिया चुप हो गया। शब्द गूंजते रहे, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। लेकिन अब ये वाक्य उसके भीतर चोट करने लगे। क्या अब वो बदल पाएगा अपनी सोच? क्या बुद्ध उसे केवल वचन देंगे या कोई अभ्यास भी? क्या एक गरीब किसान केवल सोच बदलकर अमीर बन सकता है? अगर आपको ये एपिसोड प्रेरणादायक लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी खुद को गलत तरीके से परिभाषित किया है?
क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी असली ताकत और कमजोरी हो सकती है? अगर आपको अपनी गरीबी, दुख या विफलताओं से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, तो क्या आप उसे अपनाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप सोचते हैं कि आपकी सोच ही आपके जीवन को गढ़ती है? बुद्ध के पास बैठा धनिया सोच में डूबा हुआ था। जब से बुद्ध ने कहा था, तू गरीब नहीं है, तेरी सोच तुझे गरीब बना रही है, उसकी सोच में हलचल मच गई थी। क्या सच में यही कारण था कि वो हमेशा गरीब महसूस करता था? क्या उसकी मानसिकता ही उसे हर बार विफल बना देती थी? धनिया की आंखों में सवालों की झड़ी लगी थी, लेकिन बुद्ध की शांत आंखों में उसे कोई हल नजर नहीं आ रहा था। गौतम बुद्ध ने उसे देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, तुम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपनी सोच को भी बदलने की ताकत रखते हो। धनिया को समझ में नहीं आया। कौन सा रास्ता है गुरु? उसने पूछा। बुद्ध ने उसे एक गहरी सांस लेकर कहा, अगर तुम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। बुद्ध ने धनिया को एक साधना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें यह साधना रोज करनी होगी। हर सुबह उठते ही खुद से यह सवाल पूछो, मैं कौन हूं? और फिर खुद को उत्तर दो, मैं सक्षम हूं, मैं खुश हूं, मैं समृद्ध हूं। हर दिन ये सवाल पूछो और हर दिन खुद से कहो कि तुम अमीर हो, समृद्ध हो और तुम्हारे पास सब कुछ है। धनिया को यह सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन गुरु, ये तो झूठ होगा, मैं तो सचमुच गरीब हूं। बुद्ध ने शांत होकर कहा, तुम ये नहीं कहोगे कि तुम अभी अमीर हो, तुम कहोगे कि तुम एक दिन अमीर बनोगे। अपनी सोच को भविष्य की ओर केंद्रित करो। धनिया ने सिर झुकाया और बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। उसने सोचा, अगर यही तरीका है तो मुझे इसे आजमाना चाहिए। धनिया ने बुद्ध की सलाह मानी और अपनी दिनचर्या में ये नया अभ्यास शुरू किया। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वो अपने झोपड़े के बाहर खड़ा हो जाता और चुपचाप सोचता, मैं सक्षम हूं, मैं खुश हूं, मैं समृद्ध हूं। लेकिन ये आसान नहीं था। हर दिन उसकी सोच पुराने पैटर्न में वापस लौट आती। वो खुद से कहता, तू गरीब है, तेरे पास कुछ नहीं है, तुझे क्या उम्मीद रखनी चाहिए? लेकिन फिर भी बुद्ध के शब्द उसे याद आते, जो तुम सोचते हो वही तुम्हारा सच बनता है। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में बदलाव आने लगा। पहले तो वो खुद को ज्यादा विश्वास के साथ नहीं देख पाता था, लेकिन अब जब वो खेत में काम करता तो उसकी चाल में थोड़ी गति आ गई थी। जब कोई गांव वाला उसे पूछता, कैसा है धनिया, तो वो मुस्कुराता हुआ जवाब देता, आज अच्छा हूं। ये छोटा सा बदलाव उसके भीतर एक नई उम्मीद जगा रहा था। अब धनिया को यह महसूस होने लगा कि उसकी सोच ही उसे उस दिशा में ले जा रही थी जहां वो जाना चाहता था। अगर वो खुद को समृद्ध महसूस करेगा तो उसकी मेहनत भी उसे समृद्ध बनाने लगेगी। एक दिन धनिया खेत में काम कर रहा था, तभी गांव के कुछ लोग पास आए। वे उसकी जमीन का मुआयना करने आए थे, क्योंकि गांव में नया तालाब बन रहा था और उसके लिए जमीन की आवश्यकता थी। धनिया ने उन्हें देखा और बिना किसी चिंता के कहा, यह जमीन मेरे लिए काम की नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो इसे बेच सकते हैं। गांव वाले चौंक गए। धनिया ने तो कभी अपनी जमीन किसी को बेचने की नहीं सोची थी। ये सोच, ये आत्मविश्वास कहां से आया? कुछ ही दिनों में उसके पास एक अच्छा प्रस्ताव आया और वो अपनी जमीन बेचने पर तैयार हो गया। उसने अपने खेत को एक व्यापारी को बेच दिया और उसके बदले उसे अच्छा खासा पैसा मिला। इस पैसे से उसने अपने छोटे से घर को सुधारने की योजना बनाई। फिर उसने सोचा, मुझे और अधिक खेत चाहिए और अब मेरे पास पैसे हैं। धनिया ने अपनी सोच बदलने के बाद अपने काम में भी बदलाव देखा। वो अब केवल फसल पर निर्भर नहीं था,
उसने व्यापार में भी हाथ डालने का सोचा। वो छोटे छोटे व्यापारियों से व्यापारिक वस्तुएं खरीदता और फिर उन्हें गांव में महंगे दामों पर बेचता। धीरे धीरे उसका नाम गांव में फैलने लगा। लोग उसे सम्मान देने लगे। धनिया की सफलता का राज सिर्फ उसके पैसे में नहीं था, बल्कि उसकी बदलती सोच में था। अब वो पहले से ज्यादा खुश था, ज्यादा आत्मविश्वासी था और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अब खुद को गरीब नहीं मानता था। उसे समझ में आ गया था कि उसकी असली संपत्ति उसका आत्मविश्वास और सोच थी। कुछ समय बाद धनिया ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वो फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें अपना बदलाव दिखाया। बुद्ध ने उसे देखा, मुस्कुराए और कहा, क्या तुम अब भी गरीब हो? धनिया हंसते हुए बोला, नहीं गुरु, अब मैं समृद्ध हूं, क्योंकि मैंने अपनी सोच बदल दी। बुद्ध ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, याद रखो धनिया, तुम्हारी गरीबी कभी तुम्हारे पास नहीं थी, वो सिर्फ तुम्हारी सोच थी। आज तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि तुमने खुद को अमीर माना। अब तुम्हारे पास जो भी है वो तुम्हारी सोच की शक्ति का परिणाम है। धनिया अब समझ चुका था कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति उसका मन और उसकी सोच है। सोच बदलने से ही जीवन बदलता है। वो अपनी सोच की शक्ति से ही अपनी दुनिया को बदलने में सक्षम था। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपके जीवन को बदल सकती है? क्या आप जानते हैं कि सोच में बदलाव से हम न केवल अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, बल्कि हम पूरे समाज और दुनिया को भी प्रभावित कर सकते हैं? क्या आप सोचते हैं कि केवल सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन को बदला जा सकता है? तो कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। धनिया अब एक नया व्यक्ति बन चुका था। उसकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया था और उस बदलाव ने न केवल उसकी जिंदगी बदली थी, बल्कि उसके आसपास के लोगों की दुनिया भी बदलनी शुरू हो गई थी। वो अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वो एक व्यवसायी, एक विचारक और सबसे बढ़कर एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बन चुका था। लेकिन ये बदलाव आसान नहीं था। उसे बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा था और हर दिन उसे अपने पुराने दिमागी ढांचे से लड़ना पड़ा था। आज वो बुद्ध से मिलने आया था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा दुखी और परेशान नहीं था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो बुद्ध के पास बैठते हुए बोला, गुरु, मैंने अपनी सोच बदल दी है और अब मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ भी हो सकता है। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और फिर कहा, धनिया, तुमने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, लेकिन अब तुम्हें एक और पहलू समझना होगा। सोच में बदलाव का असली फल तब मिलता है जब हम इसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से लागू करते हैं। धनिया को बुद्ध के शब्दों ने एक नई दिशा दी। वो अब नहीं चाहता था कि ये बदलाव सिर्फ उसकी सोच तक सीमित रहे। वो चाहता था कि ये बदलाव उसके कार्यों और उसके जीवन के हर पहलू में दिखाई दे। धनिया ने पहले बुद्ध की बातों पर ध्यान दिया और ठान लिया कि वो अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएगा। वो अब अपनी सोच को और अधिक व्यावहारिक तरीके से अपनाना चाहता था। उसने सबसे पहले एक नया व्यापार शुरू किया। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वो सभी प्रकार की कृषि सामग्री बेचने लगा। पहले तो गांव वाले उसके इस कदम को समझ नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने सबको प्रभावित करना शुरू कर दिया। हर दिन वो खुद से कहता, मैं समृद्ध हूं, मैं सक्षम हूं और मैं ये कर सकता हूं। इस सोच ने उसे जो ऊर्जा दी, वो सबको नजर आने लगी। उसने अपनी दुकान में हर चीज को बहुत ध्यान से व्यवस्थित किया, हर ग्राहक को सादर स्वागत किया और उनकी समस्याओं का समाधान बहुत शांति से किया। गांव वाले अब उसकी दुकान पर आने लगे थे, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ किसी के पास सिर्फ सामान नहीं, बल्कि एक सकारात्मक सोच और मदद का हाथ भी था। धीरे धीरे धनिया का व्यवसाय बढ़ने लगा। उसकी दुकान के बाहर
हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती। वो अब केवल कृषि सामग्री नहीं बेचता था, बल्कि वहां लोगों को नए विचार, नई योजनाएं और प्रेरणा भी मिलती। वो हमेशा अपने ग्राहकों को बताता, जब आप सोचेंगे कि आप समृद्ध हो, तो समृद्धि खुद आपके पास आएगी। एक दिन गांव के एक बड़े व्यापारी ने धनिया से मिलने का तय किया। वो व्यापारी अब उसे एक साझेदारी का प्रस्ताव देने आया था। व्यापारी ने कहा, धनिया, मैंने तुम्हारी दुकान को देखा है। यहाँ पर जो माहौल है वो बहुत अलग है। तुम्हारी सोच में कुछ खास बात है और मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर एक बड़ा व्यापार शुरू करें। धनिया ने व्यापारी से कहा, मैं आपकी बातों को समझता हूं, लेकिन मेरी सोच अब बहुत सीधी है। मैं अपनी सफलता की नींव अपनी सोच और ईमानदारी पर रखना चाहता हूं। यदि आप भी इसी सोच को अपनाते हैं तो हम मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। व्यापारी ने उसकी बातों को सुना और हाँ कह दिया। कुछ ही महीनों में धनिया और व्यापारी ने मिलकर एक बड़ा व्यापारिक नेटवर्क खड़ा किया, जिसमें न केवल कृषि सामग्री बल्कि अन्य सामग्रियां भी शामिल थी। अब वो धनिया, जो कभी गरीबी के दर्द में जीता था, वो एक सशक्त व्यापारी बन चुका था। धनिया ने अपने व्यापार के माध्यम से केवल पैसे नहीं कमाए, बल्कि उसने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से भी बहुत कुछ पाया। उसकी सोच ने ही उसे सफलता दिलाई थी। वो अब ये समझ चुका था कि कोई भी काम अगर दिल से किया जाए और सही सोच के साथ किया जाए तो वो असंभव नहीं होता। एक दिन वो बुद्ध के पास आया और कहा, गुरु, आप सही थे। मेरी सोच ने ही मेरी दुनिया बदल दी है। अब मैं खुद को अमीर महसूस करता हूं, क्योंकि अब मुझे ये विश्वास हो गया है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है अगर हमारी सोच सकारात्मक हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धनिया, तुम्हारी सफलता का राज यही है कि तुमने अपनी सोच को साकार किया। अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और सही सोच का परिणाम है। अब धनिया केवल एक व्यापारी नहीं था, वो गांव के एक नेता के रूप में भी उभर चुका था। वो गांव वालों को हर दिन नई प्रेरणा देता। वो हमेशा उन्हें बताता, आपकी सफलता का रास्ता आपके दिमाग में होता है। सोच बदलने से ही आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। गांव में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। लोग अपनी मेहनत के साथ अब अपने दिमाग को भी सुधारने लगे थे। धनिया ने दिखा दिया कि सोच के बदलाव से जीवन में कितनी बड़ी क्रांति लाई जा सकती है। धनिया अब एक बहुत बड़े व्यापारी और समाज के प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसकी सोच ने उसे दुनिया के सबसे बड़े खजाने से भी बड़ा रत्न दे दिया था, आत्मविश्वास। अब वो जानता था कि जीवन में जितना बड़ा परिवर्तन हम अपने भीतर लाते हैं, उतना ही बड़ा बदलाव बाहर की दुनिया में आता है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ सोच पर निर्भर करता है। यदि आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपके जीवन को बदल सकती है? और याद रखें, सोच में बदलाव ही जीवन में बदलाव लाता है। आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप भी धनिया की तरह अपनी सोच बदलकर अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं? कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो शुरू होती है एक टूटे हुए लड़के से और पहुंचती है एक महान ज्ञानी तक। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी खुद से कहा है, मुझसे कुछ नहीं होगा? क्या कभी आपको लगा है कि आप दुनिया के लिए बेकार हैं? तो इस कहानी को अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, अगर आप ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद करते हैं तो अभी लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये कहानी है आर्य की। एक छोटा सा गांव, शांत, हरियाली से भरा। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा लड़का था जिसे लोग कहते थे निकम्मा, कामचोर, बेकार। आर्यक 17 साल का था, दुबला, गहरी आंखें और हमेशा झुकी हुई नजरें। उसके पिता किसान थे, मां एक आम गृहिणी।
भाई पढ़ाई में तेज, बहन सबकी चहेती। पर आर्यक अपने ही घर में अजनबी जैसा था। तू बैठा क्या करता है पूरे दिन? कुछ तो काम कर। हमारे भाग्य में तू जैसे लड़के का जन्म क्यों हुआ? हर रोज ताने, हर रोज अपमान। धीरे धीरे आर्यक को भी लगने लगा कि शायद वो वाकई निकम्मा है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि लोगों की बातों को आपने सच मान लिया हो? कमेंट में जरूर लिखिए। आर्यक अब किसी से नजर नहीं मिलाता था। गांव के बाहर एक तालाब के पास बैठकर बस एक ही बात सोचता था, काश मैं पैदा ही न हुआ होता। लेकिन एक दिन उसी तालाब के पास से एक साधु गुजरे। उनके वस्त्र साधारण थे, पर चेहरा तेज से भरा। वो थे महात्मा आनंद, गौतम बुद्ध के शिष्य। आर्यक ने उन्हें देखा और चुपचाप वहां से उठकर जाने लगा। पर आनंद ने उसे पुकारा, बालक, इतनी निराशा क्यों? आंखों में जीवन क्यों नहीं? आर्यक पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर आंखों से अश्रु बहने लगे। मैं कुछ नहीं कर सकता महाराज, मैं बेकार हूं। मेरे मां बाप तक मुझे बोझ समझते हैं। सुनते ही आनंद मुस्कुराए। तुम्हारे बारे में सबने क्या कहा? आर्यक ने सब दोहराया, निकम्मा, मूर्ख, व्यर्थ। आनंद ने बस इतना कहा, अगर मैं तुम्हें एक मंत्र दूं जिससे तुम जो चाहो वही बन सको तो? आर्यक चौंका, क्या ऐसा संभव है? आनंद बोले, हां, पर यह मंत्र बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। कल सुबह बुद्ध स्वयं इस मार्ग से आने वाले हैं, उनसे मिलो, आनंद ने कहा और चले गए। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ सैकड़ों लोग उस स्थान पर इकट्ठा हो गए। बुद्ध आए, शांत, स्थिर, लेकिन उनकी मौन उपस्थिति ने भीड़ को मौन कर दिया। आर्यक भी दूर खड़ा था, लेकिन बुद्ध की नजर उस पर पड़ी। बुद्ध उसके पास आए और बोले, जो तुम सोचते हो वही बनते हो। बस इतना ही कहा और चल दिए। आर्यक अचंभित, इतना ही? आनंद पास आए और बोले, सोचो, अगर तुम रोज खुद से कहोगे कि तुम बेकार हो, तो क्या सच में तुम्हारे भीतर कुछ करने की शक्ति बची रहेगी? उस रात आर्यक सो नहीं पाया। सुबह उठते ही उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। शुरू में यह झूठ लगता था। दिमाग कहता, नाटक मत कर, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन तालाब के किनारे बैठता और वही दोहराता, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, मैं प्रकाश हूं। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, देखो देखो, अब ये साधु बन गया है, कल तक आलसी था, अब ज्ञान बांटेगा। यहां आपसे एक सवाल, अगर लोग आपके सपनों पर हंसे तो आप क्या करेंगे? लिखिए नीचे कमेंट में। आर्यक ने हंसी नहीं सुनी। अब वो ध्यान करता, मिट्टी में पौधे उगाता, बूढ़ों की सेवा करता। धीरे धीरे लोग देखने लगे, अरे ये तो बदल गया, अब ये काम भी करता है, मदद भी करता है। लेकिन आर्यक किसी की तारीफ या आलोचना से अब नहीं हिलता था, क्योंकि उसके भीतर सोच का बीज अंकुरित हो चुका था। एक दिन गांव का स्कूल एक शिक्षक की तलाश कर रहा था। सबके मुंह खुले रह गए जब गुरुजी ने आर्यक को बुलाया। तुम में वो स्थिरता है जो सिखा सकती है। तुम्हारे शब्दों में विचार है और विचारों में शांति। उस दिन आर्यक ने तालाब के पास बैठकर एक आखिरी बार खुद से कहा, मैं वही बन गया जो मैंने सोचा था। और दोस्तों, यहीं पर इस पहले एपिसोड का समापन होता है। क्या आर्यक अब सचमुच ज्ञानी बन जाएगा? क्या उसकी सोच उसे और ऊंचाइयों तक ले जाएगी? क्या समाज उसकी पहचान स्वीकार करेगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे एपिसोड 2 में। बुद्ध का पहला मंत्र, सोच बदलो, जीवन बदलेगा। इसलिए अभी लाइक का बटन दबाइए, कमेंट में बताइए आपको इस एपिसोड का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया। और हां, जो सोचोगे वही बनोगे। आज से क्या आप अपने विचार बदलने का प्रयास करेंगे?
लिखिए, हाँ, आज से मैं सोच बदलूंगा। अगर आप तैयार हैं, शेयर कीजिए इस कहानी को ताकि कोई और आर्यक फिर से उठ खड़ा हो सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने जाना कि कैसे एक टूटे हुए लड़के आर्यक ने अपने भीतर की सोच को बदलकर एक नई राह पर कदम रखा। पर क्या सोच बदल लेना ही काफी होता है? क्या समाज उस बदलाव को स्वीकार करता है? क्या भीतर की सोच सचमुच जीवन की दिशा बदल सकती है? इन सवालों का उत्तर आपको मिलेगा आज के एपिसोड में, जहां बुद्ध का वो पहला मंत्र सामने आता है जो एक इंसान को अंधकार से प्रकाश तक ले जा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच आपको नई दिशा दे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, पहले एक सवाल, क्या आपने कभी किसी को देखकर सोचा, काश मैं भी ऐसा बन पाता? तो कमेंट में अगर लिखिए और जानिए कैसे आर्यक ने इस सोच को मोड़ दिया। गांव की पाठशाला में अब आर्यक बच्चों को पढ़ाने लगा था। वो उन्हें सिर्फ अक्षर नहीं सिखाता था, बल्कि वो सिखाता था सोच की ताकत। तुम्हारे शब्द तुम्हारी आदतें बनते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारा भाग्य तय करते हैं। बच्चे उसे श्रद्धा से सुनते और बड़े आश्चर्य से। एक दिन गांव का प्रधान उसके पास आया। आर्यक, बुद्ध फिर से आ रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। आर्यक के पांव कांपने लगे। बुद्ध मुझसे मिलना चाहते हैं? भोर का समय था। सूरज की पहली किरण धरती पर आई थी कि बुद्ध का काफिला गांव के बाहर ठहरा। लोगों की भीड़ थी, लेकिन बुद्ध शांत थे, जैसे भीतर कोई महासागर हो। जब आर्यक उनके पास पहुंचा तो बुद्ध मुस्कुराए। बालक, क्या तुमने अपने विचार बदल लिए? आर्यक झुक गया। भगवान, मैंने प्रयास किया। पहले मैं सोचता था मैं कुछ नहीं हूं। अब मैं खुद से कहता हूं मैं सक्षम हूं। लेकिन डर अब भी है। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हाथ से जमीन की ओर इशारा किया और बोले, विचार बीज है। अच्छे बीज बोओगे, फल भी अच्छे आएंगे। लेकिन बीज बोने के बाद जमीन की देखभाल भी करनी पड़ती है। तुमने बीज बो दिए हैं, अब उन्हें रोज सींचो, ध्यान से, धैर्य से। पहला मंत्र, मैं वही बनता हूं जो मैं बार बार सोचता हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान में बैठने को कहा। चारों ओर मौन, और फिर बुद्ध ने कहना शुरू किया, मन सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र भी। अगर तुम इसे साध लो तो तुम खुद को ही बदल सकते हो। फिर उन्होंने वो मंत्र दिया। जैसा सोचा जाता है वैसा ही बना जाता है। आर्यक स्तब्ध। क्या सिर्फ सोच से इतना कुछ बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। सोच ही वो आकाश है जिसमें तुम उड़ सकते हो या गिर सकते हो। कुछ ही समय बाद गांव में सूखा पड़ा। नदी सूख गई, खेतों में दरारें पड़ गई। लोगों ने कहना शुरू किया, अब सब खत्म हो गया, अब कोई उपाय नहीं। आर्यक ने गांव के बीच में सभा बुलाई। हमारे खेत सूख सकते हैं, लेकिन हमारी सोच नहीं। हम मिलकर कुएं खोद सकते हैं और बारिश के जल को संरक्षित कर सकते हैं। कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई। ज्ञान से पानी निकलेगा क्या? बुद्ध का चेला अब खेत जोतेगा? पर कुछ लोग उसके साथ हो गए और फिर आर्यक ने एक साथ 4 कुएं खोदने की योजना बनाई। नक्शा बनाया, दिनचर्या तय की। सुबह काम, दोपहर विश्राम, शाम ध्यान। धीरे धीरे जो उपहास करता था वो भी प्रेरित हुआ। गांव के युवा, बूढ़े, बच्चे सबने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। आर्यक अब सिर्फ शिक्षक नहीं था, वो मार्गदर्शक बन गया था। हर शाम तालाब के किनारे ध्यान सत्र होता, जहां वो मंत्र दोहराता, मैं वही बनता हूं जो मैं बार बार सोचता हूं। उसका प्रभाव इतना गहरा था कि एक दिन गांव का सबसे कठोर आदमी भैरव भी उसके पास आया। तू जो सिखाता है वो सच लगता है, मैं भी सोच बदलना चाहता हूं। सूखा खत्म हुआ, बारिश आई, लेकिन गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। लोगों की सोच बदल चुकी थी। जहां पहले डर था
वहां अब योजना थी, जहां शिकायत थी वहां अब एकता थी। गांव के लोग बुद्ध से मिलने गए और सबने मिलकर एक वचन लिया, हम जो भी सोचें वो प्रेम से, करुणा से और विश्वास से होगा। जाते जाते बुद्ध ने आर्यक से कहा, तुमने सिर्फ अपना जीवन नहीं बदला, तुमने पूरे गांव की विचारधारा बदल दी। अब तुम स्वयं प्रकाश हो। आर्यक की आंखों में आंसू थे। कभी वो लड़का जो खुद को बेकार समझता था, आज ज्ञान का दीपक बन चुका था। कहानी से सीख। अब आपसे एक सवाल, आप हर दिन क्या सोचते हैं खुद के बारे में? क्या आप खुद को योग्य मानते हैं या अभी भी दूसरों की बातों पर विश्वास करते हैं? कमेंट में लिखिए, मैं वही बनता हूं जो मैं सोचता हूं। अगर अब आप सचमुच अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं, अगर आपको ये एपिसोड प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने जाना कि कैसे एक मामूली लड़का आर्यक, जिसने खुद को कभी बेकार समझा था, बुद्ध के एक मंत्र से प्रेरित होकर सोच बदलकर पूरे गांव को बदलने वाला मार्गदर्शक बन गया। लेकिन अब उसकी परीक्षा गांव में नहीं बल्कि राज्य की राजधानी में होने वाली थी, क्योंकि इस बार राजा ने उसे बुलाया था। पर सवाल यह है, राजा उसे क्यों बुला रहा है? क्या यह सम्मान है या एक नई कठिन परीक्षा? जानिए आज की कहानी में। और आपसे अनुरोध है, यदि आप भी मानते हैं कि सोच में शक्ति है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। और एक छोटा सा सवाल, क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां सब कुछ आपके सोच पर निर्भर करता था? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करके चलिए कहानी की ओर। एक दिन गांव में एक शाही सवार आया। उसके पास एक सुनहरा पत्र था, राजा के मुहर वाला। ग्राम आर्यपुर के आर्यक को राज्य सभा में आमंत्रित किया जाता है। राजा शिवदत्त स्वयं उससे मिलना चाहते हैं। गांव वाले हतप्रभ। राजा को आर्यक से क्या काम? कुछ ने कहा शायद उसे पुरस्कृत करेंगे। कुछ ने डराया, राजा कभी बिना कारण नहीं बुलाते, शायद कोई परीक्षा हो। आर्यक चुप था। उसके भीतर विश्वास था, पर मन में एक द्वंद्व भी। क्या मेरी सोच मुझे इस परीक्षा में सफलता दिला सकेगी? 4 दिन का सफर तय कर आर्यक राजधानी पहुंचा। राजमहल की भव्यता देख उसका मन कांप गया। सोने से जड़े द्वार, गजों की कतार और योद्धाओं की निगाहें। उसे एक छोटे से कक्ष में बैठाया गया, जहां उसके सामने एक वृद्ध मंत्री आए और बोले, राजा तुम्हें देखने को उत्सुक है, पर याद रखो, तुम्हारे विचारों से ही तुम्हारी कीमत तय होगी। आर्यक चौंका। राजा उसे देखने नहीं, परखने बुला रहे थे। राजा शिवदत्त एक ज्ञानी पर कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने आर्यक को देख मुस्कुराते हुए कहा, तुम बुद्ध के शिष्य हो? गांव में सोच बदल दी? तो चलो दिखाओ अपनी सोच की शक्ति। उन्होंने एक स्वर्ण पात्र उसकी ओर बढ़ाया, जिसमें 2 पत्र थे। एक पत्र सत्य है, एक असत्य। तुम्हें मौन रहकर सिर्फ इशारे से बताना है कौन सत्य है। कोई सुराग नहीं, कोई संकेत नहीं। पूरा दरबार देख रहा था। राजा की निगाहें, मंत्री की जिज्ञासा, सैनिकों की कठोरता। आर्यक ने अपनी आंखें बंद की। बुद्ध के शब्द मन में गूंजे, जब कुछ न दिखे भीतर झांको। विचारों को शांत कर उसने एक पत्र को छुआ और अपनी आंखें खोले बिना उसकी ओर हाथ बढ़ाया। राजा ने पत्र खोला। तुमने सत्य चुना। सभासन। राजा ने सिर हिलाया और कहा, पहली परीक्षा पास की, अब दूसरी कठिन होगी। राजा ने आर्यक को राजमहल के उद्यान में भेजा, जहां राजकुमार विक्रम उसे इंतजार कर रहा था। विक्रम अहंकारी था, बुद्ध के विचारों का विरोधी। वो आर्यक को देखकर हंसा। एक गांव का लड़का महामंत्री बनने आया है, तो चलो बताओ, तुम्हें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? आर्यक ने शांत भाव से कहा, मैंने घमंड से लड़ना सीखा है, आपने शायद अभी तक सीखा नहीं।
विक्रम ने क्रोधित होकर कहा, और क्या सिखाता है तुम्हारा बुद्ध? क्या विचारों से युद्ध जीते जाते हैं? आर्यक मुस्कुराया, अगर विचार न बदलो तो युद्ध भी खुद से ही हो जाता है। विक्रम चुप हो गया। उसे पहली बार किसी ने शब्दों से परास्त किया था। अब राजा ने अंतिम परीक्षा रखी। एक व्यापारी और एक साधु का विवाद चल रहा था। व्यापारी का कहना था, साधु ने मेरे सोने की मुद्राएं चुरा ली, और साधु कहता, मैं निर्दोष हूं, कोई प्रमाण नहीं था। राजा ने कहा, आर्यक निर्णय करेगा। पूरी सभा स्तब्ध। आर्यक ने दोनों से एक एक सवाल पूछा। साधु से, तुम अगर निर्दोष हो तो क्या तुम खुद पर मौन व्रत ले सकते हो? व्यापारी से, क्या तुम अपने सोने को पहचान सकोगे अगर वो सच में तुम्हारा हो? साधु ने मौन व्रत लिया और व्यापारी को एक थैली दी, लेकिन थैली में चांदी निकली, सोना नहीं। आर्यक ने शांत स्वर में कहा, जो चोर होता है वो दोष मढ़ता है, जो निर्दोष होता है वो मौन से जीतता है। राजा ने खड़े होकर घोषणा की, आज से आर्यक राज्य के प्रधान विचाराचार्य होंगे। सभा में तालियां बज उठीं। कुछ ही महीनों में आर्यक ने पूरे राज्य में विचार शिक्षा केंद्र बनवाए, जहां हर उम्र के लोग ये सीखते, मैं वही बनता हूं जो मैं सोचता हूं। मेरे विचार मेरी दुनिया बनाते हैं। वो सिर्फ महामंत्री नहीं था, वो एक विचार क्रांति का नेता बन चुका था। एक दिन बुद्ध पुनः राजधानी आए। लाखों लोग उन्हें सुनने आए, लेकिन बुद्ध ने सभा में सिर्फ एक बात कही। आर्यक ने सिद्ध कर दिया, सोच सिर्फ कल्पना नहीं होती, सोच वास्तविकता की जनी होती है। उन्होंने आर्यक की ओर इशारा कर कहा, अब तुम खुद दीपक हो, और हर वो व्यक्ति जो सोच की शक्ति को पहचानता है वो अंधकार को मिटा सकता है। कहानी से सीख और आपसे एक सवाल, क्या आप अभी भी खुद को साधारण समझते हैं? क्या आप भी अपनी सोच से खुद को बड़ा बनाना चाहते हैं? तो कमेंट में लिखिए, मेरी सोच मेरी शक्ति है, और इस वीडियो को तुरंत लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आर्यक ने राजमहल में बुद्ध के विचारों से अपनी सोच को इतना सशक्त किया कि वो राज्य के सबसे बड़े विचाराचार्य के पद पर आसीन हो गया। लेकिन आज की कहानी में आर्यक को अपनी सोच की असली परीक्षा देने का मौका मिलने वाला है। क्या होगा जब सोच का सामना शक्ति से होगा? क्या आर्यक अपनी विचार शक्ति से युद्ध को रोक पाएगा, या फिर ये सोच की शक्ति का अंतिम परीक्षण होगा? आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक युद्ध को टालने के लिए आर्यक ने अपनी सोच से काम लिया, और क्या ये सचमुच बुद्ध के सिद्धांतों की जीत होगी? अगर आपने अभी तक हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो वीडियो को पहले देखिए और फिर इस एपिसोड में कदम रखें। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा कदम हमारी प्रेरणा बन सकता है। सभी जानते थे कि युद्ध राजाओं की नीतियों का हिस्सा होता है, लेकिन राजा शिवदत्त ने हमेशा ही सोचा था कि राज्य की समृद्धि और शांति किसी भी युद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर एक दिन राज्य की सीमा पर एक शक्तिशाली शरणार्थी सेना का हमला हुआ। इस सेना के प्रमुख गौरव ने शांति के लिए कई बार संदेश भेजे, लेकिन राजा ने सभी संदेशों को नकारा दिया। गौरव की सेना से मुकाबला करना अब जरूरी हो गया था। राजा शिवदत्त ने सोचा, ये युद्ध जीतने के बाद ही राज्य का अस्तित्व कायम रहेगा, हमें ये युद्ध लड़ना होगा। लेकिन इस दौरान आर्यक ने एक अलग दृष्टिकोण रखा। वो राजा से मिला और शांतिपूर्वक कहा, राजा, हम सोचते हैं कि युद्ध ही एकमात्र तरीका है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारी सोच से ही युद्ध का रास्ता बदल सकता है? राजा शिवदत्त ने उसे घूरते हुए देखा। तुम्हारा क्या मतलब है आर्यक? क्या तुम्हें लगता है कि हम इस सेनापति को विचारों से हरा सकते हैं? युद्ध तो जरूरी है, आर्यक ने बिना घबराए कहा। राजा, मैं जानता हूं कि हम इस सेनापति से संघर्ष नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम उसकी सोच नहीं बदल सकते? क्या हम उसे ये नहीं समझा सकते कि हम युद्ध नहीं चाहते?
राजा ने लंबी सांस ली और कहा, तुम्हारा विश्वास गजब का है आर्यक, लेकिन ये युद्ध तो तय है, हम इसे हर हाल में जीतेंगे। आर्यक को पता था कि अगर वो राजा से सीधे युद्ध न करने की बात कहेगा तो शायद कोई सुनवाई नहीं होगी। इसलिए उसने अपनी रणनीति बनाई। उसने राज्य के सभी सैनिकों और मंत्रियों को एकत्र किया। उनसे उसने एक सरल सवाल पूछा, क्या आप विश्वास करते हैं कि शक्ति और युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण कुछ है? सभी चुप थे। फिर उसने कहा, हमारे राजा का आदर्श शक्ति है, लेकिन क्या हमें अपने आदर्श पर ही नहीं लड़ना चाहिए? क्या हम अपने दृष्टिकोण को बदलकर शांतिपूर्ण समाधान नहीं निकाल सकते? उसने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, हम युद्ध से किसी को नहीं जीत सकते। अगर हम गौरव को अपनी सोच बदलने का मौका दें, तो वो खुद ये समझेगा कि युद्ध नहीं बल्कि शांति ही राज्य की समृद्धि का कारण बन सकती है। हमें ये मौका देना चाहिए। सभी मंत्रियों और सैनिकों के चेहरों पर एक नई सोच के चिन्ह दिखने लगे। उन्होंने आर्यक के विचार को सुनने के बाद देखा कि युद्ध का समाधान सोच में हो सकता है। आर्यक को अब युद्ध को टालने के लिए गौरव से बातचीत करनी थी। वो अपने शब्दों में इतनी ताकत भरने वाला था कि वो गौरव को ये समझा सके कि युद्ध का मार्ग नहीं बल्कि शांति का मार्ग सही है। आर्यक एक घोड़े पर सवार होकर गौरव की सेना के पास गया। सभी सिपाही उसे घेरने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गौरव ने आदेश दिया, उसे मेरे पास लाओ। आर्यक ने गौरव के सामने बैठकर कहना शुरू किया, गौरव, मैं जानता हूं कि तुम युद्ध चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि अगर हम इस युद्ध से बच सकते हैं तो कितनी जिंदगियां बच सकती हैं? गौरव हंसते हुए बोला, तुम छोटे हो आर्यक, तुम्हारे विचारों में शक्ति कहाँ? मैं राज्य के लिए युद्ध चाहता हूं और तुम्हारा विचार शांति के बारे में मेरे लिए बेमानी है। आर्यक ने शांतिपूर्वक कहा, तुम सिर्फ युद्ध की शक्ति पर विश्वास करते हो, पर क्या तुम ये नहीं समझते कि विचारों की शक्ति से भी किसी को जीतना संभव है? गौरव को लगा कि आर्यक सिर्फ बातों से डराना चाहता है, लेकिन आर्यक की आंखों में एक शांत दृढ़ता थी। राजा शिवदत्त ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन आर्यक के लगातार विचार और बुद्ध के सिद्धांत उसे चुपके से प्रभावित कर रहे थे। उसने सोचा, क्या कोई समझौता संभव हो सकता है? राजा ने गौरव को शांति प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया। आर्यक ने गौरव को भेजे गए संदेश का जवाब भेजते हुए कहा, हम युद्ध से पहले तुम्हारी सोच बदलने का प्रस्ताव रखते हैं। हमारी शक्ति तलवार में नहीं बल्कि विचारों में है। शांति की ओर एक कदम बढ़ाओ। गौरव ने संदेश पढ़ा। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सोचा, क्या मेरा रास्ता ही सही था? वो अब आर्यक की सोच को गंभीरता से समझने लगा। वो समझ गया कि लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि विचारों से भी लड़ी जाती है। अंत में गौरव ने शांति का प्रस्ताव स्वीकार किया और युद्ध रुकवाया। राजा शिवदत्त ने आर्यक की सोच की शक्ति को स्वीकार किया। उसने विचारों की ताकत को पहले से कहीं ज्यादा महत्व दिया। अब आर्यक को राज दरबार में विचारों के सलाहकार के रूप में एक नई जिम्मेदारी मिली। कहानी से सीख और आपसे सवाल। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि सोच की शक्ति से हम किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि विचारों से हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं? तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आपके जीवन में कभी ऐसा वक्त आया है जब आपने अपनी सोच से चमत्कारी बदलाव महसूस किया हो। इस कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। अगर आप और अधिक प्रेरणादायक कहानियां चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जब आर्यक ने शांति और समझदारी से गौरव को जीत लिया था तो राजा शिवदत्त बहुत प्रभावित हुए थे। युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं रही और राज्य में शांति का माहौल था। राजमहल में एक नई ऊर्जा आ चुकी थी। राजा शिवदत्त ने आर्यक को दरबार में बुलाया और उसे ये प्रस्ताव दिया, आर्यक, तुम्हारी सोच ने राज्य को युद्ध से बचाया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे राज्य में शांति और समृद्धि को बढ़ावा दो।
आर्यक ने कृतज्ञता के साथ जवाब दिया, राजा, मैं समझता हूं कि केवल शांति से ही राज्य की समृद्धि संभव है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बुद्ध के सिद्धांतों के माध्यम से राज्य को सही दिशा में ले जाएं। राजा शिवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सोच सही है आर्यक। बुद्ध ने हमें बताया है कि एक अच्छे शासक का सबसे बड़ा धर्म जनता की भलाई होता है और ये काम केवल शांति और समझदारी से ही संभव है। राजा ने आर्यक को एक नया कार्य सौंपा जिसमें उसे राज्य के सभी हिस्सों में शांति और समृद्धि फैलानी थी। आर्यक को यह कार्य चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण दोनों ही लग रहा था, क्योंकि अब उसे सोच की शक्ति से राज्य के हर नागरिक को प्रभावित करना था। आर्यक ने सबसे पहले राज्य के हर कोने में जाकर वहां के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जाननी शुरू की। वो गांव-गांव, शहर-शहर गया, जहां उसने लोगों से बात की और उनकी समस्याओं का समाधान सुझाया। लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग था। उसने लोगों से सीधे युद्ध और शक्ति के बारे में बात नहीं की, बल्कि उन्होंने समझाने का तरीका अपनाया। आर्यक ने लोगों से कहा, हमारा राज्य युद्ध से नहीं, बल्कि हमारी सोच से समृद्ध होगा। हम बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाकर अपने विचारों को बदल सकते हैं। जब हम अपने अंदर शांति लाएंगे, तो राज्य में भी शांति होगी। लोग शुरू में आश्चर्यचकित थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ सोच से इतने बड़े बदलाव संभव हो सकते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे आर्यक के शब्दों ने असर दिखाना शुरू किया। आर्यक ने बुद्ध के 4 आर्य सत्य और 8 पद को राज्य के विभिन्न हिस्सों में सिखाना शुरू किया। उसने लोगों को समझाया कि हर किसी के अंदर दुख होता है, लेकिन वो हमारे विचारों से उत्पन्न होता है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाएं, तो हम अपने दुख से मुक्ति पा सकते हैं। आर्यक ने लोगों को यह भी बताया कि कोई भी व्यक्ति अपनी सोच से अपना भविष्य बदल सकता है। ये सुनकर कुछ लोग संकोच कर रहे थे, लेकिन अधिकतर लोग धीरे धीरे इस विचार को स्वीकारने लगे। आर्यक ने राज्य के व्यापारियों से लेकर किसानों तक सभी से यह कहा, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। यदि हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम अपने जीवन में हर बाधा को पार कर सकते हैं। राज्य में शांति का वातावरण धीरे धीरे फैलने लगा था और लोग महसूस करने लगे थे कि उनका मानसिक दृष्टिकोण ही उनके जीवन को बदल सकता है। लेकिन जैसा कि किसी भी बदलाव में होता है, कुछ लोग आर्य की सोच से सहमत नहीं थे। कुछ प्रमुख मंत्रियों और युद्ध के पुराने सैनिकों ने आर्य के शांति प्रस्ताव का विरोध किया। उनका मानना था कि शक्ति और युद्ध ही एक राज्य की असली ताकत है और बिना युद्ध के समृद्धि संभव नहीं है। एक दिन राज्य के सबसे प्रमुख सैनिक ने आर्यक से कहा, तुम्हारी बातें तो अच्छी लगती हैं आर्यक, लेकिन क्या तुम समझते हो कि शक्ति से ही राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है? शांति से तो कोई बड़ी जीत नहीं हो सकती। हमें युद्ध के बिना राज नहीं चल सकता। भले ही शक्ति से राज चलता है, लेकिन विचार से ही उस शक्ति को सही दिशा मिलती है। हम अगर अपनी सोच को सही दिशा में लगाएं, तो हम किसी भी स्थिति को जीत सकते हैं। ये वार्ता वहां खड़ी भीड़ में फैली और राज्य के लोग अब ये समझने लगे थे कि सोच ही सबसे बड़ी शक्ति है। आर्यक ने यह सिद्ध कर दिया था कि अगर हम अपना दृष्टिकोण बदल ले, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आर्यक के विचारों ने राज्य में अद्भुत बदलाव ला दिए थे। अब राज्य के व्यापारी, किसान और राजा शिवदत्त तक सभी ये समझने लगे थे कि सोच से ही समृद्धि और शांति की ओर बढ़ा जा सकता है। राज्य में शांति का वातावरण स्थायी रूप से स्थापित हो चुका था। लोग अब ध्यान, सद्भावना और करुणा के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने लगे थे। राजा शिवदत्त ने एक दिन आर्यक से कहा, तुमने जो किया वो अविश्वसनीय है आर्यक। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम बिना किसी युद्ध के समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। तुमने हमें समझाया कि सोच और मन की शक्ति से ही हम सच्ची शांति और समृद्धि पा सकते हैं। आर्यक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, यही तो बुद्ध का संदेश है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे।
अगर हम अपनी सोच को शांति की ओर मोड़ लें, तो राज्य में भी शांति होगी। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि हम अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या कभी आपने अपनी सोच में बदलाव किया है और देखा है कि आपकी जिंदगी किस तरह बदली? तो हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपकी जिंदगी में कब ऐसा हुआ था और क्या आपने अपनी सोच को बदलकर कुछ नया पाया? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। नमस्ते दोस्तों, क्या कभी आपको लगा है कि आप किसी काम के नहीं हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि मैं बेकार हूं? आज हम एक ऐसी कहानी की शुरुआत कर रहे हैं जो हर उस इंसान के लिए है जो कभी खुद को असफल समझता है। बुद्ध और वो लड़का जो हमेशा सोचता था कि मैं बेकार हूं। कहानी में हम देखेंगे कि कैसे आत्मसंदेह और असफलता का सामना करने के बावजूद एक लड़का अपनी असली ताकत को पहचानता है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था रजत। रजत का मन हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता था। वो सोचता, मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता, मैं जो भी करता हूं वो गलत हो जाता है, मैं हमेशा बेकार रहता हूं। रजत के लिए हर दिन एक नई चुनौती थी, क्योंकि वो पहले से ही सोचता था कि वो असफल होगा, और अक्सर ऐसा ही होता भी था। वो पढ़ाई में पिछड़ जाता, खेल में हार जाता, और दोस्तों के बीच भी उसका आत्मविश्वास बहुत कम था। क्या कभी आपने भी महसूस किया है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है? क्या आपको कभी लगा कि आप किसी काम के नहीं हैं? अगर हाँ, तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। रजत का जीवन असफलताओं से भरा हुआ था, लेकिन उसकी असफलता का असली कारण उसका आत्मसंदेह था। रात को सोते वक्त वो अक्सर सोचता था, मैं क्यों नहीं अच्छा कर सकता? वो खुद को लेकर हमेशा नकारात्मक विचारों में डूबा रहता था। उसके लिए ये मानना कठिन था कि उसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक दिन जब रजत अपने माता पिता से शिकायत कर रहा था, तो उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा बेटा। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो वही तुम्हारी दुनिया बनती है। लेकिन रजत की आंखों में आत्मसंदेह की लहरें थी। वो सोचता था, क्या सच में मैं कुछ कर सकता हूं? एक दिन रजत ने सुना कि गांव में बुद्ध का आगमन हो रहा है। बुद्ध की शांतिपूर्ण शिक्षाएं और उनकी अद्भुत समझ के बारे में सुनकर रजत ने सोचा, क्या बुद्ध मुझे मेरी परेशानियां समझा सकते हैं? ये विचार मन में आते ही रजत ने निर्णय लिया कि वो बुद्ध से मिलने जाएगा। क्या आप भी कभी किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए किसी विशेषज्ञ या गुरु से मिलने गए हैं? अगर हाँ, तो वो अनुभव कैसा था? हमें जरूर बताइए। रजत बुद्ध से मिलने के लिए उनके आश्रम में पहुंचा। बुद्ध शांतिपूर्वक ध्यान कर रहे थे। रजत ने उनके पास जाकर कहा, बुद्ध जी, मुझे लगता है कि मैं बेकार हूं। जो भी मैं करता हूं, मैं असफल हो जाता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने उसे अपनी शांति से देखा और कहा, रजत, तुम्हारा डर और आत्मसंदेह केवल तुम्हारे मन में है। तुम क्या सोचते हो वही तुम्हारे साथ घटित होता है। रजत ने हताश होकर पूछा, क्या मैं अपनी जिंदगी में कभी सुधार कर सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी सोच बदल सकते हो, और जब तुम अपनी सोच बदलोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। बुद्ध की बातें रजत के मन में घर कर गई। लेकिन क्या रजत अपनी सोच को बदलने में सफल होगा? क्या वह अपनी असफलताओं से उबर पाएगा और आत्मविश्वास पा सकेगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले एपिसोड के साथ, जहां हम देखेंगे कि रजत अपनी असफलताओं को कैसे अपनी ताकत में बदलता है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सोच आपकी जिंदगी को प्रभावित करती है? क्या आप खुद को कभी बेकार समझते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। नमस्ते दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे रजत हमेशा खुद को बेकार मानता था और उसे अपने आत्मविश्वास की कमी महसूस होती थी। बुद्ध से मिलने के बाद
उसने आत्मसंदेह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी थी। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या वह अपनी सोच को बदल पाएगा। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि रजत अपनी असफलताओं से कैसे सीखता है और बुद्ध उसे किस तरह नई दृष्टि प्रदान करते हैं। रजत का मन अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन उसमें अब भी डर और संदेह था। बुद्ध की बातें उसके मन में गहरी बैठी हुई थी, लेकिन वो जानता था कि ये सरल नहीं होगा। उसका मन लगातार ये कहता था, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? रजत को ये लगता था कि उसकी असफलताएं बहुत बड़ी हैं और वो उन्हें कभी नहीं बदल सकेगा। वो सुबह से शाम तक अपनी असफलताओं के बारे में सोचता और फिर ये सोचकर बैठ जाता कि शायद वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। रजत अब भी यही सोचता था, मैं जो कुछ भी करता हूं वो गलत हो जाता है। फिर एक दिन रजत ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वो बुद्ध के पास गया और कहा, बुद्ध जी, मैं अपनी असफलताओं को कैसे स्वीकार करूं? हर बार जब मैं कोशिश करता हूं, कुछ न कुछ गलत हो जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रजत, असफलता सिर्फ एक संकेत है। ये तुम्हें सिखाने का तरीका है। जिस तरह से तुम एक फूल को उगने के लिए पानी देते हो, उसी तरह असफलताएं तुम्हें जीवन के गहरे अर्थों की ओर मार्गदर्शन करती है। रजत को समझ में नहीं आया तो बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुम एक बीज हो जो मिट्टी में दबा हुआ है। तुम्हें यह लगता है कि तुम असफल हो, लेकिन वास्तव में तुम उस बीज की तरह हो जो धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है। रजत को बुद्ध के शब्दों में कुछ सुकून मिला, लेकिन वो अब भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था। वो बुद्ध से फिर पूछा, बुद्ध जी, अगर मैं लगातार असफल हो रहा हूं तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, रजत, असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम नाकाम हो गए हो। इसका मतलब है कि तुम एक कदम और निकट हो सफलता के। ये सुनकर रजत को थोड़ा राहत महसूस हुआ। उसने सोचा, अगर बुद्ध कहते हैं कि असफलता सिखाने का तरीका है, तो मुझे इसे अपनाना चाहिए। रजत को बुद्ध के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिला। वो अब बुद्ध के पास रोज जाता और अपनी समस्याओं को साझा करता। बुद्ध ने उसे बताया, तुम्हारी समस्याएं तुमसे बाहर नहीं हैं, रजत, वे तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे विचारों में है। रजत ने धीरे धीरे महसूस किया कि बुद्ध की बातें सही थी। वो हर बार अपने भीतर के डर और आत्मसंदेह से लड़ता था, लेकिन अब वो इसे एक चुनौती के रूप में देखने लगा। उसने सोचा, अगर मैं ये सोचता हूं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो वो सच हो जाएगा। अगर मैं ये सोचता हूं कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो मुझे सफलता मिलेगी। रजत ने अपने विचारों में बदलाव लाना शुरू किया। वो अब अपने हर कदम को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलकर उनके साथ एक खेल खेला, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब वो हार को एक असफलता नहीं, बल्कि एक सीखने का अवसर मानने लगा। रजत ने सोचा, अगर मैं हारता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मुझे और मेहनत करनी होगी और अगली बार मैं बेहतर करूंगा। ये सोचकर उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाने की कोशिश करेगा। रजत ने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू किया। पहले वो कभी स्कूल के काम में पूरा ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब उसने सोचा, अगर मैं इसे ठीक से पढ़ाई करूं, तो मुझे सफलता मिलेगी। वो रात रात भर पढ़ाई करता और समय समय पर बुद्ध से मार्गदर्शन लेता। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। उसे जो काम पहले कठिन लगता था, अब वो उसे हल्के फुल्के तरीके से कर पाता था। एक दिन रजत बुद्ध के पास गया और कहा, बुद्ध जी, मुझे लगता है कि मैंने अब अपनी सोच में बदलाव कर लिया है। क्या आप मुझे और कोई सलाह देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, रजत, अब तुम्हारे मन में आत्मसंदेह नहीं होना चाहिए। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। तुम्हारे भीतर हर वो शक्ति है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचा सकती है। बस अपने विचारों को सही दिशा में लगाओ। रजत ने बुद्ध की बातें गहरी समझी
और अपने जीवन में बदलाव लाया। अब वो अपनी असफलताओं को एक नई दृष्टि से देखता था। क्या रजत की कहानी से आप भी कुछ सीख सकते हैं? क्या आप भी अपने डर और आत्मसंदेह को पार कर सकते हैं? आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं हो, अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी असफलताओं से कुछ सीखा है? क्या आपने कभी अपनी सोच को बदलने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो हमें जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, हमने पिछले 2 एपिसोड में देखा कि कैसे रजत ने अपने आत्मसंदेह और असफलताओं को स्वीकार किया। बुद्ध की सलाह ने उसे नई दिशा दी और अब वो अपनी सोच बदलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या रजत अपनी असली शक्ति पहचान पाएगा? आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि रजत कैसे अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करता है और बुद्ध की सहायता से वो एक नई यात्रा की शुरुआत करता है। रजत अब पहले जैसा नहीं था। उसकी सोच में एक गहरा बदलाव आ चुका था। वो अपने डर और संदेह से लड़ने की बजाय उन्हें समझने और उनसे सीखने की कोशिश करता था। एक दिन रजत सुबह सुबह उठकर बगीचे में घूमने गया। वो अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था, जो हमेशा उसे ये बताती रहती थी कि तुम नहीं कर सकते। लेकिन अब वो इस आवाज से डरता नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं इस आवाज को सुनूंगा तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब रजत बगीचे में घूम रहा था, तभी उसे बुद्ध का ध्यान आया। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारी सोच तुम्हारी हकीकत बनती है। रजत ने ठान लिया कि वो अब अपनी सोच को बदलने की पूरी कोशिश करेगा। रजत के लिए ये आसान नहीं था। वो कई बार अपनी पुरानी सोच में फंस जाता था और फिर सोचता था, क्या मैं वाकई में कुछ कर सकता हूं? लेकिन अब वो खुद को रोकने की बजाय धीरे धीरे अपनी सोच को बदलने की कोशिश करता। एक दिन वो बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, बुद्ध जी, मुझे लगता है कि मैं कई बार आत्मसंदेह में फंस जाता हूं और मुझे लगता है कि मैं फिर से नाकाम हो जाऊंगा। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रजत, तुम्हारी असफलताओं से तुम कुछ भी सीख सकते हो, लेकिन अगर तुम उन्हें अपना बोझ बना लोगे तो यही तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम जो सोचते हो वही तुम बन जाते हो। रजत को बुद्ध की बातों ने बहुत गहराई से प्रभावित किया। वो जानता था कि अगर वो अपनी सोच को बदलना चाहता है तो उसे पहले अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ना होगा। रजत ने अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू किया। वो अब हर दिन अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश करता। उसने सोचा, अगर मैं सोचता हूं कि मैं सफल हो सकता हूं, तो मैं वास्तव में सफल हो सकता हूं। वो अब हर दिन अपने लक्ष्य के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता था। चाहे वो पढ़ाई हो, दोस्तों से बात करना हो या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना हो, वो हर चीज को नए तरीके से देखता था। रजत ने अपने दोस्तों से कहा, अब मैं नहीं सोचता कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। अब मैं खुद को हर स्थिति में सफल मानता हूं। इसके बाद वो पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया। उसे अब अपनी असफलताओं को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना आसान हो गया था। अब वो समझ चुका था कि असफलता हमेशा एक कड़ी सीख देती है जो सफलता की दिशा में मदद करती है। रजत ने बुद्ध से एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा, बुद्ध जी, मैं अपने अंदर छिपी शक्ति को कैसे पहचान सकता हूं? बुद्ध ने उसे ध्यान में आने के लिए कहा और एक साधारण सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो रजत कि तुम्हारा मन एक साफ शीशे की तरह है। अगर उस शीशे पर कोई धूल पड़ जाए तो वो शीशा गंदा हो जाएगा। इसी तरह तुम्हारे मन में भी संदेह और डर की धूल पड़ जाती है, जो तुम्हारी असली शक्ति को देख पाना मुश्किल बना देती है। लेकिन अगर तुम ध्यान और आत्मनिर्णय से उस धूल को साफ करते हो तो तुम अपनी वास्तविक शक्ति देख पाओगे। रजत को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर बहुत सारी छिपी हुई शक्तियां थी जिन्हें उसने कभी पहचाना नहीं था।
वो अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की कोशिश करने लगा। कुछ महीनों बाद रजत की स्थिति में एक बड़ा बदलाव आया। वो अब आत्मसंदेह से बाहर आ चुका था। उसने अपनी जीवन की दिशा को बदलने की पूरी कोशिश की। अब वो किसी भी काम में सफल होने की उम्मीद से काम करता था, और अगर कभी उसे असफलता मिलती तो वो उसे एक सबक के रूप में लेता। रजत ने बुद्ध से कहा, बुद्ध जी, मुझे लगता है कि अब मैं अपनी सोच और अपनी शक्ति को पहचान चुका हूं। अब मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, रजत, तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम्हारा जीवन उस दिशा में बढ़ेगा जिसे तुम खुद चुनोगे। रजत ने आत्मविश्वास की शक्ति को पहचान लिया था। वो अब हर दिन अपनी सोच और जीवन की दिशा को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करता था। उसे अब अपने डर और संदेह का सामना करने में कोई डर नहीं था। क्या आप भी रजत की तरह अपनी शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपनी सोच को बदलने और अपने जीवन को नया दिशा देने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, यदि आपने रजत की कहानी से कुछ सीखा है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा क्षण आया है जब आपने अपनी सोच बदली हो और उसे अपनाया हो? हमें जरूर बताइए।